मैं इस समय संसद भवन में हूँ। संसद का शीतकालीन सत्र का आज समापन हुआ है। शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी और अब इसके बाद अगले महीने फरवरी की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होनी है। संसद का यही निर्माणाधीन भवन है। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था और उसके बाद कहा गया था कि इसे रिकॉर्ड समय में यानी 2022 के अक्टूबर तक बना करके देना है और कहा गया था कि अक्टूबर में इसमें संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है और यह समापन इसी पुराने भवन में हुआ है। सरकार ने जो 2022 अक्टूबर तक भवन बनाने का दावा किया था वह भी लगभग ठीक था, क्योंकि भवन भी लगभग पूरा होने की कगार पर है और इसमें बहुत कम अब नहीं रह गया है। पुराना संसद भवन अभी ठीक चल रहा है, लेकिन कई बार इसकी छत चूती है, इसकी छत टपकती है। लोकसभा में तो कई बार दिक्कत होती है जब छत टपकी है। कई बार ऐसा बरसात के सीजन में हुआ है। पुराना भवन करीब 100 साल पुराना हो गया है और नए भवन का निर्माण अब अगले साल की शुरुआत में होगा और ये माना जा रहा है कि बजट सत्र का आयोजन इस पे किया जा सकता है। बजट सत्र का आयोजन नए भवन में होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभी शीतकालीन सत्र का आयोजन नए भवन में होने की बात थी, लेकिन भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए शायद उसका आयोजन पुराने भवन में ही किया गया है। संसद का पुराना भवन गोलाकार है, नया भवन तिकोना बना है और इसके ऊपर ये अशोक का निशान है। देखिए, ये नए भवन पर अशोक का चिन्ह है जो विशेष है। इसकी विशेषता इसमें यही है कि इसके शीर्ष पर अशोक का चिन्ह लगा दिया गया है। यहाँ भवन के ठीक बीच में अशोक का चिन्ह है जो पुराने भवन में नहीं है और यही अशोक का चिन्ह इसकी खूबसूरती को जो है निखारता है, उसमें 4 चांद लगाता है। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य मोदी सरकार ने पुराने संसद भवन के लगभग 100 साल पूरी होने के बाद ही किया है। 1921 में पुराने संसद भवन पर कार्य शुरू हुआ था और 1927 में बन करके यह तैयार हुआ था, जबकि नए संसद भवन पर निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास करके किया था। शिलान्यास की अनुमति उच्चतम न्यायालय से मिली थी, क्योंकि इस मामले को लेकर के विपक्षी दलों ने विवाद शुरू कर दिया था। नया भवन पुराने भवन से लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़े क्षेत्र में बना है। पुराना भवन जो है वो 47,500 वर्ग मीटर में है और नया भवन 64,500 वर्ग मीटर पर निर्मित हो रहा है। पुराना संसद भवन एकदम गोलाकार है और उसकी खूबसूरती उसके 114 खंभे हैं। नए भवन की खूबसूरती उसका तिकोनापन है और उसके ऊपर लगा अशोक का भव्य चिन्ह। अब देखिए 100 साल में कितना फर्क आया। पुराना भवन जो है वो 88 लाख की लागत से बना था, उसमें लगभग 7 साल का समय लगा था, जबकि नया भवन लगभग 900 करोड़ में बन रहा है और यह महज 2 साल के भीतर लगभग बन करके तैयार हो गया है। नए भवन में विशेषता यह है कि यहाँ कुल 888 सदस्यों के बैठने की जगह है। इसमें 384 सदस्य राज्यसभा के लिए, जबकि राज्यसभा के लिए 245 सदस्य हैं। लोकसभा के 543 सदस्य मौजूदा संसद में हैं। जब संयुक्त बैठक होगी तो नए भवन में 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, जहां दोनों सदनों के लोग 1272 की संख्या तक बैठ सकेंगे। पुराने भवन में भी केंद्रीय कक्ष है। केंद्रीय कक्ष में संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की। बहरहाल नए संसद भवन के निर्माण को लेकर के विवाद हो रहे हैं। ये विवाद राजनीतिक भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि देश का नया संसद भवन देश की आन बान और शान का प्रतीक है, देश में आए नए बदलाव का प्रतीक है,
देश की आधुनिकता का प्रतीक है, देश की प्रगति का प्रतीक है। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब और लाइक कर कृपया सहयोग करें।